तो दोस्तों आज हो गई है 15 फरवरी और जो बड़ी खबरें हैं मुख्य समाचार हैं एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे, इसलिए लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा। तो वही दोस्तों, खबरों की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी खुल करके देश भर में नफरत फैला रही गोदी मीडिया का विरोध करते हैं, बहिष्कार करते हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा जय हिंद जय भारत। दरअसल दोस्तों, पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। यूपी चुनाव को लेकर के अखिलेश यादव का बड़ा दावा, 2 चरण के बाद सपा गठबंधन के द्वारा जीती जा रही सीटों का शतक पूरा हो चुका है। सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि दूसरे चरण में जनता के समर्थन को देखते हुए वह कह सकते हैं कि 2 चरणों में ही सपा गठबंधन के द्वारा जीती जा रही सीटों का शतक पूरा हो गया है। दोनों ही चरणों में मिले जनता के 100% समर्थन का हार्दिक शुक्रिया। उन्होंने इसके साथ ही आगे कहा है कि 7 चरणों में से अब तो पूरे हो गए 2, जनता भाजपा से कह रही है गो बैक गो। ये यहां पर देख सकते हैं कि अखिलेश यादव ने 2 चरणों के मतदान के बाद कहा है कि 2 चरणों में ही समाजवादी पार्टी के गठबंधन ने 100 का आंकड़ा पार कर लिया है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर बताते चलें। यूपी चुनाव साइकिल का बटन दबाने पर निकल रही है कमल की पर्ची, सपा ने चुनाव आयोग से कर दी है शिकायत। आप लोगों को बताते चलें, यूपी में दूसरे चरण के चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग से कई शिकायतें की हैं। इन शिकायतों में से एक है साइकिल का बटन दबाने पर कमल की पर्ची निकलने की। सपा ने मुरादाबाद के एक वोटर का वीडियो शेयर करते हुए चुनाव आयोग से तुरंत कार्रवाई करने की मांग की है। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि मामला सामने निकल के आया है, जिसके बाद यहाँ पर हड़कंप मचा हुआ है और समाजवादी पार्टी चुनाव आयोग पहुंच गई है। इसके साथ ही अगली खबर बताते चलें। पश्चिम बंगाल नगर निगम चुनाव, ममता बनर्जी का जलवा कायम है, टीएमसी ने दर्ज की है जबरदस्त जीत। आप लोगों को बताते चलें, तृणमूल कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल के विधाननगर, सिलीगुड़ी, चंद्रनगर और आसनसोल नगर निगम में भाजपा, सीपीआईएम और कांग्रेस सहित विपक्षी दलों को पछाड़ करके बड़ी जीत दर्ज की है। आप लोगों को बताते चलें, टीएमसी ने जीत हासिल करते हुए चारों नगर निगमों में अपना परचम लहराया है। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने 41 में से 39 सीटें जीत करके विधाननगर निगम को बरकरार रखा, जबकि बीजेपी और सीपीआईएम अपना खाता खोलने में नाकाम रही। कांग्रेस सिर्फ 1 सीट जीत सकी और एक वार्ड में एक निर्दलीय उम्मीदवार जीता। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि टीएमसी ने भाजपा का पूरी तरीके से सुपड़ा ही साफ कर दिया इस चुनाव में। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर बताते चलें। यूपी चुनाव, रामपुर में फर्जी वोट डाल रहे 6 लोगों को पुलिस ने किया है गिरफ्तार, 4 महिलाएं भी शामिल। आप लोगों को बताते चलें, यूपी में दूसरे चरण के तहत 9 जिलों की 55 विधानसभा सीटों पर वोट डाले गए। रामपुर जिले में भी वोटिंग संपन्न हुई और वहीं रामपुर जिले में फर्जी मतदान की कोशिश करते 6 लोग पकड़े गए हैं, इनमें 4 महिलाएं भी शामिल हैं। फर्जी वोट की सूचना पाकर के पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए और 6 लोगों को गिरफ्तार किया है यहाँ पर। और इस पूरे मामले को लेकर के समाजवादी पार्टी भाजपा पर भड़की है और सपा का कहना है कि भाजपा अपनी हार देख करके बौखलाई हुई है, इसलिए वह चुनाव जीतने के लिए किसी भी स्तर तक जा सकती है। ये यहाँ पर कहना है सपा का। एक और अपडेट बताते चलें, कर्नाटक में हिजाब विवाद, 13 मुस्लिम छात्राओं ने परीक्षाओं का किया है बहिष्कार, हिजाब निकालने से कर दिया है साफ इनकार। कर्नाटक में हिजाब विवाद मामले में हाई कोर्ट के अंतरिम आदेश के मद्देनजर अधिकतर मुस्लिम छात्राएं बिना हिजाब पहने कक्षाओं में उपस्थित हुई, लेकिन शिवमोगा जिले में सरकारी स्कूल की 13 छात्राओं को जब हिजाब हटाने को कहा गया तो उन्होंने 10वीं कक्षा की तैयारी से संबंधित परीक्षाओं का बहिष्कार किया। इसके साथ ही दोस्तों अगली अपडेट की तरफ चलते हैं। लखीमपुर खीरी हिंसा, केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे की जमानत पर बोले हैं राकेश टिकैत, क्या देश में किम जोंग पैदा हो रहे हैं। आप लोगों को बताते चले, लखीमपुर हिंसा मामले में आरोपी और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को जमानत मिलने से किसानों में गुस्सा दिख रहा है। किसान नेता राकेश टिकैत ने इस मामले पर बात करते हुए कहा है कि क्या देश में किम जोंग पैदा हो रहे हैं। इसके साथ ही राकेश टिकैत ने कहा है कि टेनी के बेटे के खिलाफ एक बार फिर से अपील दायर करेंगे।
इसके साथ ही राकेश टिकैत ने कहा है कि गृह राज्य मंत्री का इस्तीफा सरकार ने ठंडे बस्ते में डाल दिया है। उन्होंने कहा है कि इस पर जनता को सोचना चाहिए कि इस तरह से लोगों की हत्या करके राजा महाराजा के टाइम में होता था, जब देश में कानून संविधान कोई सुनने वाला नहीं था। यहाँ देश उसी पैटर्न पर दोबारा आ रहा है। क्या देश कोरिया के पैटर्न पर चल रहा है? क्या देश में दूसरे किम जोंग पैदा हो रहे हैं? ये तो जनता को देखना है। ये यहाँ पर कहना है राकेश टिकैत का, और भाजपा पर भड़के हैं। इसके साथ ही अगली खबर बताते चलें। बेटे के नामांकन के दौरान राजभर ने लगाया है बदसलूकी का आरोप। बोले 10 मार्च के बाद निकल जाएगी भाजपा की सारी गर्मी। आप लोगों को बताते चले, वाराणसी में नामांकन दाखिल करने के दौरान जबरदस्त गहमा गहमी देखने को मिली है। एक तरफ अपने बेटे अरविंद राजभर का नामांकन कराने ओम प्रकाश राजभर पहुंचे, तो दूसरी तरफ उनके प्रतिद्वंदी भाजपा के प्रत्याशी और कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने नामांकन किया। और वहीं इस दौरान भाजपा और सुभाषपा के समर्थकों के बीच काफी नोकझोंक और हंगामे का दौर चला। ओम प्रकाश राजभर ने अपने साथ बदसलूकी का आरोप लगाया है। ओपी राजभर ने इसको लेकर के पुलिस पर भी कई आरोप लगाए हैं। और वहीं राजभर ने कहा है कि नामांकन के दौरान जिस तरह का प्रदर्शन भाजपा ने किया है, यह उसकी हताशा और निराशा है। यह लोग मुझसे इतने बौखलाए हुए हैं कि किसी भी समय कोई घटना कर सकते हैं। और वहीं चुनाव आयोग पर बरसते हुए राजभर ने कहा है कि उनके प्रत्याशियों को सुरक्षा दिलाई जाए। और वहीं राजभर ने कहा है कि 10 तारीख को काउंटिंग के साथ ही इनकी सारी गर्मी शांत हो जाएगी। ये यहां पर देख सकते हैं ओपी राजभर बरसे हैं भाजपा पर। अगली खबर बताते चले दोस्तों। सीएम धामी ने बांटे हैं खटीमा में पैसे, उम्मीदवारी रद्द हो, आम आदमी पार्टी की चुनाव आयोग से मांग। आप लोगों को बताते चलें, उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने निर्वाचन क्षेत्र खटीमा में मतदाताओं को पैसे बांटे वोटिंग से पहले। पार्टी का कहना है कि खटीमा सीट से उसके प्रत्याशी एस कलेर ने पुष्कर सिंह धामी को रंगे हाथों पकड़ा, तो सीएम धामी ने कैमरा बंद कराने की कोशिश की। इससे जुड़ा वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें पुष्कर सिंह धामी और एस कलेर की बहस हो रही है। और वहीं इसके अलावा आम आदमी पार्टी ने एक और वीडियो जारी किया है, जो कि वोटिंग से पहले का है, जिसमें पुष्कर सिंह धामी के द्वारा खटीमा में मतदाताओं को बांटने के लिए साड़ियां लाई गई थी। और देख सकते हैं कि कैसे वोट खरीदने की भाजपा की तरफ से पूरी कोशिश की गई है, जिसका वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर वायरल है। और यहाँ पर सीएम धामी की उम्मीदवारी रद्द करने की मांग आम आदमी पार्टी ने की है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर बताते चलें। मुस्लिम देशों के संगठन ओआईसी ने हिजाब विवाद को लेकर के दी है तीखी प्रतिक्रिया। जी हां दोस्तों, इस्लामिक देशों के संगठन इस्लामिक सहयोग संगठन यानी कि ओआईसी ने भारत में मुस्लिमों को लेकर के गहरी चिंता व्यक्त की है। कर्नाटक हिजाब विवाद, मुस्लिम महिलाओं को ऑनलाइन निशाना बनाए जाने और हरिद्वार धर्म संसद पर बोलते हुए ओआईसी के महासचिव हुसैन इब्राहिम ताहिर ने संयुक्त राष्ट्र से अपील की है कि इसको लेकर के जरूरी कदम उठाए जाएं और कार्रवाई की जाए। इस बीच अगली अपडेट आप लोगों को दोस्तों बताते चलें। ममता बनर्जी का क्षेत्रीय पार्टियों को संदेश, 2024 में मोदी को हराना है तो यूपी बंगाल जीतना ही होगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि अगर वे 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए सरकार को बाहर करना चाहते हैं, तो समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस जैसी क्षेत्रीय ताकतों को उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में जीतना चाहिए। ममता बनर्जी का ये बयान तब सामने निकल के आया है जब उनकी पार्टी ने 4 महत्वपूर्ण शहरों में निकाय चुनावों में बम्पर जीत हासिल की है। इसके साथ ही अगली अपडेट बताते चलें। पीएम मोदी की रैली के कारण चन्नी के हेलीकॉप्टर को नहीं मिली उड़ान की अनुमति। बोले मैं सीएम हूं, आतंकवादी नहीं। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के हेलीकॉप्टर को चंडीगढ़ से उड़ान भरने की अनुमति नहीं दी गई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पंजाब में पीएम मोदी की मूवमेंट के चलते इलाके में नो फ्लाइंग जोन लगाया गया था। पीएम मोदी पंजाब में 20 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर एक रैली को संबोधित करने पंजाब गए, जिसके बाद यहां पर आप लोगों को बताते चलें। सीएम चन्नी को होशियारपुर में अपनी पार्टी के नेता राहुल गांधी की रैली में शामिल होना था, लेकिन उनके हेलीकॉप्टर को उड़ान भरने की अनुमति नहीं दी गई, जिसके बाद सीएम चन्नी भड़कते हुए नजर आए हैं। उनका कहना है कि मैं राज्य का मुख्यमंत्री हूं, कोई आतंकवादी नहीं हूं। ये यहां पर कहना है मुख्यमंत्री चन्नी का। अगली बड़ी अपडेट बताते चलें।
कांग्रेस का आरोप, प्रधानमंत्री मोदी बताएं कि बैंकों से 22,882 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी आखिर कैसे हुई। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, कांग्रेस ने गुजरात के एबीजी शिपयार्ड के द्वारा 22,842 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के मामले को लेकर के केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है और कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी को बताना चाहिए कि यह धोखाधड़ी आखिर कैसे हुई है और वह इस पर चुप क्यों हैं। पार्टी के प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने दावा किया है कि एबीजी शिपयार्ड के द्वारा धोखाधड़ी के बारे में सरकार को 5 साल पहले ही जानकारी मिल गई थी, लेकिन सरकार ने 5 साल तक कोई भी कार्रवाई नहीं की है। पीएम मोदी सीधे तौर पर यहां पर मिले हुए हैं। ये यहां पर काफी गंभीर आरोप लगा दिया है कांग्रेस पार्टी ने। इस समय की दोस्तों आज की सभी बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार थे जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए हैं UNVDB के माध्यम से। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी इन मुख्य समाचारों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।